हेलो बच्चों, दक्षिणाई क्लासरूम में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चों सर्कल का असाइनमेंट नंबर 1, जो कि किस पे बेस्ड था बच्चों, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 पे बेस्ड था। इसमें कितने क्वेश्चन थे बच्चों? 19 क्वेश्चन थे। तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन था आपका, वो हम लोग डिस्कस करते हैं। इसमें बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन था आपका, द लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल फॉर विच वन एंड ऑफ द डायमीटर इज ये 3,3 एंड वाइल द अदर एंड लाइज ऑन द लाइन, ये ऐसा बोला गया है। एक बच्चों ये 3,3 ये आपका पॉइंट है, दूसरा एक लाइन में कोई पॉइंट है बच्चों, ये बोल सकते हैं आप कि हमारा x + y = 4, इस पे लाई करता है दूसरा एंड। और ये क्या किया जाए बच्चों, इसमें मान लिया ये वेरिएबल पॉइंट B है, तो इसको डायमीटर मान के क्या किया गया, सर्कल ड्रॉ किया गया। ये सर्कल ड्रॉ किया गया तो इसका बच्चों सेंटर को बच्चों P माने आप H, K, तो इसका लोकस निकालना है। तो वो लोकस बच्चों कैसे निकल कर आएगा, बहुत ही आसान चीज़ है कि अगर ये B पॉइंट इस स्ट्रेट लाइन में है तो लेमडा कॉमा क्या मान सकते हैं आप, 4 - लेमडा मान सकते हैं। मीन्स x कोऑर्डिनेट अगर क्या किया, लेमडा माना, तो y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 4 - लेमडा। क्यों? क्योंकि बच्चों B पॉइंट इसमें लाई करता था। अब h क्या होगा बच्चों, इसका और इसका मिड पॉइंट होगा, AB डायमीटर है, तो h = क्या होगा, 3 + λ/2 होगा। एंड बच्चों k क्या होगा, 3 + 4 - λ/2, ऐसा हो जाएगा। अगर ये ऐसा हो गया बच्चों, इन दोनों को क्या किया जाए, ऐड कर दिया जाए। तो ऐड किया जाए तो h + k = क्या आ गया, 3/2 + 7/2, ऐसा आ गया। मतलब क्या हुआ, ये 5 के बराबर। तो हमारा लोकस क्या निकल कर आ गया बच्चों कि हमारा x + y = 5, यही क्या है आपका लोकस है। ये हमारा क्या होगा, सेंटर का लोकस हो जाएगा। अगर वन एंड ऑफ डायमीटर इज 3,3 एंड अदर एंड ऑफ डायमीटर लाइज ऑन द लाइन x + y = 4, आप ऐसा तुरंत क्या कर सकते हैं, इसको अप्रोच कर सकते हैं। अब दूसरा बात करें, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विच पासेज थ्रू द पॉइंट ये एंड हुज रेडियस इज 1। बच्चों एक सर्कल, इसका इक्वेशन निकालना है। इसका रेडियस क्या है, 1 के बराबर है। और ये किन दो पॉइंट से पास करता है, 1,1, 2,2, इनसे पास करता है। तो मान लें कि बच्चों सेंटर इसके कोऑर्डिनेट क्या है, h, K, रेडियस 1 दिया गया है। तो आपको बस क्या करना है बच्चों, सेंटर ही तो निकालना है। वो आप कैसे निकाल सकते हैं, बहुत ही आसानी से निकाला जा सकता है। कैसे निकाल सकते हैं बच्चों, क्या किया जाए कि ये लेंथ एंड ये लेंथ क्या होंगी, बराबर होंगी। मतलब h - 1 का होल स्क्वायर प्लस k - 1 का होल स्क्वायर = किसके बराबर होगा, 1 के बराबर। और क्या होगा बच्चों, 1 के बराबर क्या होगा, ये लेंथ भी होगी, h - 2 का होल स्क्वायर प्लस k - 2 का होल स्क्वायर, ये होगा बच्चों। तो अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इन दोनों इक्वेशन से सॉल्व कर सकते हैं। क्या सॉल्व कर सकते हैं बच्चों, h और k की वैल्यूज निकाल सकते हैं। क्या करें, अगर 1 - 2 कर दें, 1 - 2 करने पर क्या होगा बच्चों, राइट हैंड साइड 0 हो गया। इधर क्या आएगा बच्चों, h² कट जाएगा, k² कट जाएगा। तो ये रहा होगा 1 - 2h, इधर क्या बना होगा, ये 4h, ठीक है। और इधर क्या रहा होगा, -4, इधर क्या रहेगा, k² कट गया, -2k, ये क्या रहा होगा, +4k -4, ऐसा रहा होगा। अब ये अगर रहा होगा तो बच्चों इसमें क्या रिलेशन आपको निकल कर आ गया, ये हमारा 4 था, ये 4 था, ये मतलब 7 आ गया। इधर बचा क्या होगा, 2h + 2k, मतलब ऐसा निकल कर आ गया है। तो अब h और k में एक ये लीनियर रिलेशन है बच्चों। अब क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर h का वैल्यू क्या निकालने बच्चों, कि 7/2 - k, वो कहाँ पर रख दिया जाए, वो आप इसमें रख दें कि h का वैल्यू 7/2 - k। तो बच्चों k में क्वाड्रेटिक होगा, तो दो पॉसिबिलिटी आएंगी, दो सर्कल आपके पॉसिबल होंगे। एक तो क्या है कि इन दोनों पॉइंट से पास करता हुआ ये सर्कल पॉसिबल हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है बच्चों, ऐसा भी तो सर्कल हो ही सकता है। तो ये दो पॉसिबिलिटी जाएंगी सर्कल की, वो आप आसानी से निकाल सकते हैं। या फिर क्या कर सकते थे बच्चों, जनरल सर्कल का इक्वेशन मान लें,
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसको कहाँ से पास करा दें, 1,1 से, 2,2 से। तो जी एंड एफ सी में बच्चों दो रिलेशन यहाँ से एंड यहाँ से मिल जाएंगे, और तीसरा रिलेशन कहाँ से मिलेगा, वो मिलेगा आपका जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इज इक्वल टू 1, मीन्स जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इज इक्वल टू 1 है। एंड और क्या रिलेशन आएगा बच्चों, ये 1,1 रख दें, मीन्स 2 प्लस 2g प्लस 2f प्लस सी इज इक्वल टू 0 है। और वो 2,2 रख दें, मीन्स ये 4 4 8 आ गया, 8 प्लस हमारा 4g प्लस 4f प्लस सी इज इक्वल टू 0 है। तो एक ये इक्वेशन है बच्चों, एक ये है और एक ये है। इनकी हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, जीएफसी निकाल सकते हैं बच्चों। तो अब क्या होगा कि ये दो सर्कल निकल कर आए होंगे, उनको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब बात करते हैं बच्चों थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन दिया गया कि 4 पॉइंट्स को कॉन्साइक्लिक दिखाना है, मीन्स 1,0 2,-7 8,1 एंड बच्चों 9,-6 ये कॉन्साइक्लिक दिखाना है। तो इसका मेथड क्या होगा बच्चों कि आप ये कर सकते हैं कि जनरल सर्कल का इक्वेशन मान लें कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0 ये मान लें। अब क्या होगा बच्चों कि 3 पॉइंट से इनसे पास करता हुआ आप सर्कल निकाल सकते हैं, सर्कल का इक्वेशन निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं कि ये पॉइंट रख दिया जाए तो जीएफसी में एक रिलेशन आ जाएगा, ये रख दिया जाए तो आ जाएगा, ये रख दिया जाए तो आ जाएगा। अब बच्चों ये 3 हमारी जीएफसी में लीनियर इक्वेशंस बनेंगी, उनको सॉल्व करके सर्कल अगर आ गया तो फिर आप क्या कर पाएंगे बच्चों, उस सर्कल को ये पॉइंट भी सेटिस्फाई करता है, ये आपको क्या करना है, प्रूव करना है। तो ये पॉइंट आप रखेंगे उस सर्कल की इक्वेशन में, तो अगर वो सेटिस्फाई कर देता है तो फिर क्या होगा बच्चों कि ये हमारे चारों पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, कॉन्साइक्लिक हो जाएंगे। अब बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया, द साइड्स ऑफ ए स्क्वायर आर, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल ड्रॉन ऑन द डायगोनल्स ऑफ द स्क्वायर एज इट्स डायमीटर। तो ये बच्चों ऐसा बोला गया है कि x इज इक्वल टू 2 लाइन हुआ, x इज इक्वल टू 3 लाइन हुआ, y इज इक्वल टू 1 हुआ, y इज इक्वल टू हमारा 2 हुआ। तो ये बेसिकली बच्चों क्या बना होगा 2,1, ये बना होगा हमारा 2,2, ये बना होगा हमारा 3,1, ये बना होगा 3,2, ऐसा बना होगा। तो अब इसको ए बी सी डी ये मान लें पॉइंट बच्चों स्क्वायर के, तो अब इसको क्या करना है, डायमीटर मान के सर्कल ड्रॉ करना है। तो वो ऐसा ही सर्कल आपको दिखेगा, ऐसा ही दिखेगा। तो बेसिकली इस पॉइंट को और इस पॉइंट को ए सी को डायमीटर मान के आप सर्कल लिख दें तो वही आपका क्या होगा, सर्कल का इक्वेशन होगा। सर्कल का इक्वेशन ही बच्चों पूछा गया था, तो वो क्या निकल कर आएगा इसमें, बहुत ही आसान चीज़ है, x-2 इंटू x-3 प्लस y-1 इंटू y-2 इज इक्वल टू 0। ये आपका क्या हो गया, इक्वेशन ऑफ सर्कल हो गया जो आपको निकालना था। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन थे बच्चों, बेसिक डेफिनेशन ही क्या होती है, इक्वेशन ऑफ सर्कल कैसे लिखते हैं, इसी पे बेस्ड आपका ये असाइनमेंट था। बात करते हैं 5th क्वेश्चन की। फिफ्थ क्वेश्चन में दिया गया है प्रूव दैट द लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल। आपको बच्चों सेंटर ऑफ द सर्कल का लोकस निकालना है। आपको इक्वेशन ऑफ सर्कल दी गई है हाफ टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स कॉस थीटा प्लस y साइन थीटा -4 इज इक्वल टू 0। तो ये आपको दिया गया है बच्चों सर्कल का इक्वेशन। अब इसमें आपको क्या करना है, इसमें ये करना है कि बस क्या किया जाए, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स, तो पहले एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बनाना होगा। दैट मीन्स दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज
2x cos थीटा प्लस 2y sin थीटा -8 इज इक्वल टू 0। सेंटर के कोऑर्डिनेट्स बच्चों अगर देखें तो माइनस कॉस थीटा कॉमा माइनस साइन थीटा है। अब बच्चों सेंटर जिसका लोकस निकालना है उसको h कॉमा के मान लें, तो h इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा, y इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। मीन्स आपको क्या करना है बच्चों, थीटा को एलिमिनेट करना है एच और के का लोकस निकालने के लिए। तो वो क्या हो जाएगा बच्चों, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो मतलब सेंटर का लोकस क्या आ गया बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 के बराबर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। सिक्स में दिया गया कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग कर्व्स इन द कार्टेशियन फॉर्म इफ द कर्व इज ए सर्कल, फाइंड इट्स रेडियस एंड सेंटर। तो बेसिकली बच्चों इसमें मिसप्रिंट है, लिखा नहीं गया है क्वेश्चन, लेकिन अगर सेंटर क्या आया है, सेंटर आया है -1,3 एंड रेडियस क्या है, रेडियस बच्चों 2 है। तो आप ये सोच सकते हैं कि इसका कार्टेशियन फॉर्म क्या रहा होगा और हमारा पैरामेट्रिक फॉर्म क्या रहा होगा। तो कार्टेशियन फॉर्म में लिखें तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बच्चों 2 स्क्वायर। ये कार्टेशियन फॉर्म में सर्कल का इक्वेशन हो गया। अब दूसरा चीज बच्चों, अगर ये हमारा क्या था, सेंटर था -1,3 और रेडियस 2 था, इस तरीके का कुछ दिखेगा, बिल्कुल क्या करेगा कि y एक्सिस को भी ये कट कर रहा होगा। तो एग्जैक्ट अगर आप बनाएं सर्कल तो क्या दिखेगा, इस तरीके का कुछ दिखेगा, ठीक है। ऐसा ये सर्कल बन गया। अब इसको पैरामेट्रिक फॉर्म में लिखना हो तो पैरामेट्रिक फॉर्म का लिखने का क्या तरीका होता है बच्चों, ये 2 हो गया, इसको अगर थीटा माने तो आप तुरंत लिखते हैं कि x कोऑर्डिनेट इस सर्कल में क्या हो जाएगा, -1 प्लस आर कॉस थीटा, हेयर r इज इक्वल टू 2, तो -1 प्लस 2 कॉस थीटा हो गया। y इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, 3 प्लस आर, आर का मतलब 2 साइन थीटा। तो बेसिकली क्वेश्चन क्या रहा होगा आपका पैरामेट्रिक फॉर्म में कि ये x कोऑर्डिनेट दिया होगा, ये y कोऑर्डिनेट दिया होगा थीटा के टर्म्स में, और फिर ये पूछा होगा कि इसको हमको क्या करना है, कार्टेशियन फॉर्म में करना है। और फिर वो हमारा कार्टेशियन फॉर्म में बच्चों इक्वेशन जो आएगा वो सर्कल का आएगा, तो सर्कल का सेंटर एंड रेडियस क्या किया गया है, पूछा गया है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। 7 में दिया गया कि फाइंड द एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड इन द सर्कल। मतलब इक्विलैटरल ट्रायंगल बनेगा बच्चों, एक सर्कल दिया गया है तो उसके अंदर इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो ये बच्चों क्या होगा 60 डिग्री, सबके सब क्या होंगे 60 डिग्री रहेंगे। ये सेंटर हुआ, ऐसे आप समझ सकते हैं, ये सेंटर को C' मान लें आप। इक्वेशन क्या दी गई है बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, मीन्स है रेडियस इज इक्वल टू एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर माइनस सी, ऐसा दिया गया है। तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है बच्चों। कैसे आसान क्वेश्चन है कि आपको ये लेंथ मालूम है, ये r मान लें, तो बच्चों यहाँ से परपेंडिकुलर डालें तो ये क्या होगा, ये 60 डिग्री एंगल है। अगर ये 60 डिग्री एंगल है तो फिर ये लेंथ क्या हो जाएगी r साइन 60 डिग्री, ये बच्चों क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी r cos 60 डिग्री, ऐसा हो गया। तो इसको नाम दे दें बच्चों d। तो हमारा किसका लेंथ आ गया, हमारा C' d इज इक्वल टू हमारा r बाई 2 के बराबर, एंड AD इज इक्वल टू क्या आ गया r√3/2, ऐसा निकल कर आ गया है बच्चों। अगर ये आ गया, आप ऐसे सोच सकते हैं कि ये हमारा ये C' हमारा क्या करेगा, इस ट्रायंगल का सेंट्रॉइड भी होगा, सरकम सेंटर भी होगा, ऑर्थो सेंटर भी होगा। इक्विलैटरल ट्रायंगल के केस में सब क्या कर सकते हैं, करते हैं कोइंसाइड कर जाते हैं। तो बेसिकली बच्चों बस आपको क्या करना है कि इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू बच्चों 3 टाइम्स एरिया ऑफ क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या रहेगा AC' B, AC' B के बराबर होगा
ऐसा बोल सकते हैं। तो ये 3 टाइम्स हाफ, बेस कितना हुआ बच्चों, बेस हो गया आपका AD को 2 टाइम्स कर दें, मतलब r√3 ऐसा, और ये हमारा हाइट कितना हुआ r/2 के बराबर, तो ऐसा बन गया। तो ये क्या आ गया बच्चों, 3√3/4 इंटू r स्क्वायर इज f² + g² - c, ऐसा। तो यही आपका क्या होगा बच्चों, इक्विलैटरल ट्रायंगल जो इंस्क्राइब्ड है सर्कल में, वो हमारा किसके बराबर आ जाएगा। इस तरीके से आप इसको कर पाएंगे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 8। एट में अगर देखें तो क्या किया गया है कि फाइंड द पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ सर्कल, एंड किस फॉर्म में बच्चों आपको सर्कल का इक्वेशन दिया गया है, वो कार्टेशियन फॉर्म में दिया गया है, x² + y² + px + qy = 0। तो ये भी बच्चों क्या है कि बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसका आपको सेंटर मालूम है, रेडियस वगैरह भी मालूम है। पहले सेंटर अगर लिखें तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, -p/2, -q/2। एंड बच्चों रेडियस का अगर बात करें तो रेडियस किसके बराबर है, रेडियस = हमारा क्या होगा, p² + q² हमारा क्या होगा 4, ऐसा हो जाएगा। मीन्स √p² + q²/2 ऐसा कुछ निकल कर आ जाएगा। ये p था, q था, ये बच्चों p ही है, यहाँ पर क्या है q नहीं है, तो p है, तो फिर ये -p/2 ही होगा। और ये हमारा p एंड q इक्वल हो गए, तो बच्चों ये p² ही रहेगा, तो यहाँ पर भी p² होगा। तो ये क्या बन गया हमारा p/√2 ऐसा बन जाएगा। तो p/√2 रेडियस है बच्चों, ये सेंटर है। तो तुरंत अगर हमको क्या करना हो, पैरामेट्रिक फॉर्म में x कोऑर्डिनेट को लिखा जाए तो वो आएगा -p/2 + r cos θ। r का वैल्यू क्या है बच्चों, p/√2 cos θ, एंड बच्चों y = क्या हो जाएगा, -p/2 + p/√2 sin θ। ये आपका क्या हो गया बच्चों, पैरामीट्रिक फॉर्म में सर्कल का इक्वेशन हो गया, जो कि आपको अच्छे से आता होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। 9 में क्या दिया गया है, 9 में है कि इफ़ द पॉइंट लेमडा कॉमा माइनस लेमडा लाइज इनसाइड द ट्रायंगल फाइंड द रेंज ऑफ लेमडा। तो बेसिकली 9th नंबर क्वेश्चन में लेमडा कॉमा माइनस लेमडा पॉइंट है, सर्कल का इक्वेशन क्या है, x² + y² -4x + 2y - 8 = 0 ये है। इसमें बोला गया है कि अगर ये अंदर पॉइंट है, सर्कल के अंदर पॉइंट है बच्चों लेमडा कॉमा माइनस लेमडा, दैट मीन्स हमारा S1 क्या होगा, <0। S1 <0 का सिंपल सा मीनिंग हुआ ये पॉइंट इसमें रख दिया जाए, या फिर इसको दूसरा मीनिंग ये होता है कि हमारा ये डिस्टेंस हमारा रेडियस से छोटा कर देना होता है, वही रिजल्ट हमारा डायरेक्टली S1 <0 आता है। तो लेमडा रख दें, तो λ² + λ² -4 λ -2 λ -8 शुड बी <0। दैट मीन्स हमारा 2 λ² - 6 λ -4 <0, मतलब λ² - 3 λ -2 <0 -4 <0 ऐसा आ गया। तो ये λ -4 इंटू λ +1 <0 मीन्स λ बिलोंग्स टू -1 to 4, यही आपका आंसर निकल कर आ गया। ये बहुत ही पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विथ रेस्पेक्ट टू सर्कल पे बेस्ड आपका क्या था, ये क्वेश्चन था। अब बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 10। 10 में क्या करना है आपको, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विच पासेस थ्रू द ओरिजिन एंड कट्स ऑफ
chord of length 4 and 6 on the पॉजिटिव साइड ऑफ द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस रेस्पेक्टिवली। मतलब आपको बच्चों क्वेश्चन नंबर अगर 10 का बात करें, डायग्राम ही बना लें डायरेक्ट, तो वो सर्कल बच्चों ओरिजिन से पास करता है और एक्स एक्सिस को कहाँ पर कट करता है, ये ओरिजिन हो गया, एक्स एक्सिस को बच्चों कट करता है हमारा 4,0 पे पॉजिटिव एक्सिस के अलोंग है और ये हमारा 0,6 पे। तो आपको तुरंत मालूम है कि इसका और इसका जो मिड पॉइंट होगा बच्चों, मिड पॉइंट हमारा क्या हो गया, ये हो गया 2,0। तो इसका जो सेंटर होगा बच्चों, सेंटर का हमारा एक्स कोऑर्डिनेट 2 ही होगा और इसका मिड पॉइंट बच्चों क्या हुआ 0,3। तो ये परपेंडिकुलर इनसे जो कॉर्ड हैं, ये जो परपेंडिकुलर डाले जाएं तो ये पॉइंट सेंटर आपका क्या आ गया बच्चों 2,3 निकल कर आ गया। तो आप तुरंत सर्कल का इक्वेशन, ये सेंटर है और रेडियस भी आपको बच्चों मालूम ही है कि इसके बराबर क्या हो जाएगी, आप तुरंत क्या कर सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। व्हाट विल बी द इक्वेशन ऑफ सर्कल वो सेंटर इज ये एंड विच इंटरसेप्ट कॉर्ड ऑफ 6 यूनिट लेंथ ऑन स्ट्रेट लाइन, ये ऐसा बोला गया है बच्चों। एक ये स्ट्रेट लाइन है और ये हमारा क्या है कि पॉइंट दिया गया है। पॉइंट क्या है, 11 नंबर क्वेश्चन, सेंटर है 3,-1। ये बच्चों इसका इक्वेशन है आपका 2x - 5y + 18 ऐसा दिया गया है, ये दिया गया है और इसमें कितने इंटरसेप्ट ऑफ कॉर्ड 6 यूनिट। मतलब ऐसा बच्चों इसको सर्कल आप बनाएं तो ये जो लेंथ होनी चाहिए ये 6 यूनिट है, ऐसा बोला गया है। तो ये बच्चों 6 यूनिट थी, ए बी मान लें कि 6 यूनिट है, इसको सेंटर को सी, इसको डी, तो बच्चों ये कितनी होगी 3 के बराबर हो जाएगी। तो बेसिकली आपको क्या करना था, इसमें रेडियस ही तो निकालना है। तो वो कैसे आएगा बच्चों, ये आप तुरंत सी डी का लेंथ निकाल सकते हैं। सी डी का लेंथ इज इक्वल टू क्या हुआ, इस पॉइंट का इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये क्या आएगा बच्चों √2² + 5², ऐसा, ठीक है। अब ये अगर पॉइंट इसमें रखा जाए तो 6 + 5 + 18 ऐसा कुछ बना, ठीक है। ये हमारा कितना हुआ नीचे √29, ये कितना हुआ बच्चों 11, ये हमारा हुआ 29, मतलब ये आ गया बच्चों √29। सी डी का लेंथ बच्चों √29 आ गया। तो आप तुरंत क्या कर सकते हैं, रेडियस ये पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं। ये √29 आपका आ चुका है इस क्वेश्चन के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन भी बच्चों क्लियर हो गया होगा। अब अगला क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा सो दैट दिस लाइन मे टच द सर्कल। ये भी बच्चों बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि एक लाइन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 12, 3x - 4y = लैम्डा। ये क्या करना चाहिए बच्चों, टच करना चाहिए किसको, x² + y² - 4x - 8y -5 = 0, इसको क्या करना चाहिए, टच करना चाहिए। तो टच करने का मतलब सिंपल सा आपको मालूम है बच्चों कि इसके सर्कल के सेंटर से डिस्टेंस जो होना चाहिए रेडियस के बराबर। तो इसका सेंटर क्या है बच्चों 2,4 है, रेडियस क्या है, रेडियस इज इक्वल टू √2 हमारा 2² + 4² + 5। तो ये आ गया बच्चों 9 16, मतलब ये r इज इक्वल टू 5 के बराबर है। तो अब आपको क्या करना है, 3x - 4y - लैम्डा इज इक्वल टू 0 में इस पॉइंट से डिस्टेंस 5 के बराबर, मतलब ये 5 हो गया, ये बच्चों 5 हो गया नीचे और ये हमारा रख दिया जाए तो 6 - 16 माइनस लेमडा इज इक्वल टू ये, तो ये कितना आ गया 25 और ये कितना बना बच्चों, ये बन गया 10 प्लस लेमडा। तो बेसिकली हमारा लेमडा की क्या क्या वैल्यू आएंगी यहाँ से, लेमडा इज इक्वल टू 15
और लेमडा इज इक्वल टू -35। ये दोनों वैल्यू आसानी से आपने क्या किया, निकाल लिया। या फिर बच्चों ये हमारा दूसरा तरीका इसका क्या हो सकता है कि इसका सेंटर ये था, रेडियस ये था, तो बच्चों m स्लोप का लाइन, मतलब इस स्लोप का अगर लाइन लिखना हो, ये स्लोप हमारा क्या है इसका 3/4, तो 3m इज इक्वल टू 3/4 स्लोप का क्या करना है बच्चों, टेंजेंट लिखना है। तो वो टेंजेंट का इक्वेशन इस सर्कल के लिए क्या हो जाएगा बच्चों, y-4 इज इक्वल टू m मतलब ये इंटू x-2 प्लस माइनस क्या होता है बच्चों, रेडियस 5 है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर 3/4 का होल स्क्वायर ये होता है। अगर ये ऐसा हुआ तो फिर क्या बन जाएगा बच्चों, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई भी करना पड़ेगा। 3/4x-2 प्लस माइनस ये आएगा आपका 25/4, 25/4 आ गया y-4। अब यहाँ से बच्चों एक बार प्लस साइन लें तो लेमडा को कंपैरिजन करके निकाल लें, एंड एक बार माइनस साइन लें तो लेमडा को कंपैरिजन करके निकाल लें। तो इस तरीके से आप इसको तुरंत क्या कर सकते हैं, आसानी से बोथ ही कर सकते हैं। और वो लिखा कैसे गया है, m स्लोप का टेंजेंट का इक्वेशन ये बच्चों आपको लेक्चर में बताया गया है, वहाँ से आप डायरेक्टली उसको क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं कि क्या बताया गया बच्चों कि अगर आपको सर्कल का इक्वेशन है x-x1 का होल स्क्वायर प्लस y-y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, तो स्लोप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हैविंग स्लोप m इज इक्वल टू, ये क्या होता है बच्चों, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ये होता है y-y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x-x1 प्लस माइनस r टाइम्स रूट ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर। ये आपको बच्चों डायरेक्ट टेंजेंट को याद रखना है, या फिर ये मेथड तो आपको मालूम ही है कि तुरंत हमारा कंडीशन फॉर टेंजेंसी कैसे हम लोग निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट 1,4। मतलब एक सर्कल दिया गया है 1,4 पॉइंट बच्चों यहाँ पर कहीं होगा ऐसा, और सर्कल का इक्वेशन है बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16। तो यहाँ से जो टेंजेंट डाली जा सकती हैं, एक टेंजेंट बच्चों यही हो जाएगी, एक ये हो जाएगी। तो इन दोनों का इक्वेशन आपको बेसिकली निकालना है। तो आप क्या कर सकते हैं बच्चों, आप क्या करें कि हमारा m स्लोप का इस सर्कल के लिए टेंजेंट लिखें। वो क्या होता है बच्चों, वो हो जाएगा y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस इसका वैल्यू बच्चों रेडियस का 4 हुआ, तो ये हमारा स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर। तो अब ये पास कहाँ से करना चाहिए, पास करना चाहिए 1,4 से, तो 1,4 से ये टेंजेंट ही दोनों पास कर रही हैं, तो इससे पास कराया, मतलब 4 इज इक्वल टू m प्लस माइनस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर। तो ये इधर आ गया, तो 4 माइनस m का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये हमारा 4 स्क्वायर 1 प्लस m स्क्वायर, ऐसा हो गया। अगर ये ऐसा आ गया है बच्चों तो ये क्या बन जाएगा, ये बनेगा 16 प्लस m स्क्वायर माइनस 8m इज इक्वल टू 16 प्लस 16m स्क्वायर। ये बच्चों कैंसिल हो गया, तो ये कितना बचा, ये बचा आपका 15m स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 8m। दैट मीन्स हमारी m की वैल्यू क्या क्या आ गई, 0, एंड m इज इक्वल टू क्या निकल कर आया, -8/15। ये बच्चों m की वैल्यूज निकल कर आ गई हैं। तो अब आपको क्या करना है कि बच्चों ये स्लोप की वैल्यू आ गई, इस पॉइंट से पास करते हुए लाइन इन स्लोप्स की लिखना है। तो क्या लिखेंगे आप बच्चों, ऐसा नहीं करना है आंख बंद करके कि m की वैल्यू आ गई और ये 4m, 1m के लिए बच्चों ये 2 हमारी टेंजेंट आ रही हैं, तो आप पता चले क्या करें कि 4 लिख दें, 4 टेंजेंट, वो नहीं लिखना है। यहाँ से बच्चों आपको वही यहाँ से बस स्लोप आपको मिल गए, और उनको पास भी कहाँ से कराना है बच्चों, 1,4 से। तो अगर ये बोला गया कि m 0 स्लोप का कौन कौन सा टेंजेंट होगा, एक ये होगा, एक ये होगा, तो ये वाला टेंजेंट बच्चों क्या होगा, 1,4 से तो पास नहीं करेगा। इसलिए आपको यहाँ पर कोई कंफ्यूजन किसी भी टाइप का नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर कौन सा, 14।
14 है आपका, फाइंड द इक्वेशंस ऑफ स्ट्रेट लाइन विच पासेस थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड डिवाइड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इनटू टू आर्क्स हुज लेंथ आर इन द रेशियो ए। ऐसा बोला गया है बेसिकली कि x माइनस 2y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, एक ये लाइन है बच्चों। दूसरा लाइन है 7x प्लस वाई इज इक्वल टू 50। एंड बच्चों सर्कल आपका क्या है, सिंपल सा सर्कल है ये, 10 रेडियस का, ओरिजिन सेंटर है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 100। ये आपका सर्कल हो गया। इनका इंटरसेक्शन बच्चों निकालना है। इंटरसेक्शन आप निकालें तो कैसा होगा वो आपको सोचना पड़ेगा। तो बच्चों इंटरसेक्शन अगर निकालना है तो इसके लिए क्या करें, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करें, मीन्स 14x प्लस 2y इज इक्वल टू 100। मीन्स इनको ऐड कर दें तो ये आ गया 15x माइनस 5 इज इक्वल टू 100। ऐसा मीन्स हमारा आ गया 15x इज इक्वल टू 105, मीन्स x इज इक्वल टू 7। x इज इक्वल टू अगर 7 आ गया तो यहाँ से y कितना आएगा बच्चों, 7 रख दिया जाए, 7 रख दिया तो ये 2 बन गया, तो ये आ गया आपका y इज इक्वल टू 1। तो ये हमारा 7,1 पॉइंट है। 7,1 पॉइंट कहाँ पर होगा बच्चों, यहाँ पर ऐसा बोला गया है कि यहाँ से पास करने वाली आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 14 है आपका कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। अच्छा ये किस रेशियो में बच्चों डिवाइड करें, 2:1 के रेशियो में डिवाइड करना चाहिए। तो बेसिकली वो लाइंस निकालना है। तो वो लाइन कैसी होंगी बच्चों, मान लिया कि एक ये लाइन हो गई और एक हमारी ऐसी लाइन दिखेगी। तो ये बोलने का मतलब ये है सिंपल सा कि बच्चों ये जो आर्क है ये अगर इसका लेंथ 1 यूनिट हुआ तो इसका कितना होना चाहिए, इसका 2 यूनिट होना चाहिए, ऐसा बोला गया है। तो बेसिकली मतलब क्या हुआ, अगर इस आर्क के द्वारा बच्चों क्या आप करें, ये अगर सोचें, ये जरूरी नहीं है कि एक्स एक्सिस में ही कट कर रहा है, तो ये एंगल आपका क्या होना चाहिए बच्चों 120 डिग्री। ये एंगल कितना होना चाहिए 240 डिग्री। इसको आप क्या कर सकते हैं, लॉजिकली लगा सकते हैं। तो बेसिकली बच्चों आपको y माइनस 1 इज इक्वल टू एम एक्स माइनस 7, एम स्लोप का लाइन यहाँ से पास करता हुआ आपने तुरंत लिख दिया। अगर लिख दिया तो बच्चों इसका रेडियस तो आपको मालूम है, रेडियस कितना है 10 के बराबर है। ये बच्चों यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दें तो ये 60 डिग्री होगा, ये 60 डिग्री हो गया एंगल, आधा एंगल होगा। तो बच्चों ये लेंथ कितनी बन गई आपकी, ये बन गई 5 यूनिट। तो बेसिकली 0 0 से इसका डिस्टेंस स्ट्रेट लाइन का कितना कर दिया जाए 5 के बराबर। तो वो जो स्लोप निकल कर आएगा वही ऐसा होगा कि जो बच्चों ये दोनों आर्क बन रहे हैं इनको किस रेशियो में डिवाइड करेगा 1:2 में। तो इसका डिस्टेंस बस ओरिजिन से कितना करना है 5 यूनिट करना है। तो वो कितना आया 0 - 1 प्लस 7m। ये बच्चों 0 0 से डिस्टेंस है 5 यूनिट के बराबर, 5 यूनिट ऐसा कर दिया। तो ये क्या बन गया बच्चों 7m - 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25 1 प्लस एम स्क्वायर। अब यहाँ से क्या होगा बच्चों, m की आप क्या कर सकते हैं क्वाड्रेटिक m में बन गई, 2 वैल्यू निकाल लें। वो 2 वैल्यू अगर स्लोप की आ गई तो तुरंत इस पॉइंट से 7,1 से पास करता हुआ आप क्या कर सकते हैं, लाइन निकाल सकते हैं। वो लाइन क्या होगा बच्चों, 2 लाइन की इक्वेशन पॉसिबल होंगी। क्यों, क्योंकि m में क्वाड्रेटिक है, वहाँ से बच्चों 2 स्लोप की वैल्यू आएंगी। तो आप उसको आसानी से कर सकते हैं, समझ सकते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 15। 15 में क्या है कि ये सर्कल पासेज थ्रू द पॉइंट ये, ठीक है, कहाँ से पास करता है -1, 1, 0, 6, 5, 5। तो ये बच्चों 3 पॉइंट से तो क्या होगा कि यूनिक सर्कल पास करेगा। ऐसा बोला गया कि फाइंड द पॉइंट्स ऑन द सर्कल द टेंजेंट्स एट विच आर पैरेलल टू द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग ओरिजिन टू द सेंटर, ऐसा बोला गया है।
ठीक है। तो बेसिकली पहले बच्चों आपको सर्कल का इक्वेशन निकालना होगा और फिर उस सर्कल का सेंटर निकालना होगा। वो सारी चीज़ें आपको क्या करना है, इसमें करना है। तो पहले सर्कल का इक्वेशन अगर बच्चों निकालें तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस इज इक्वल टू 0 मान लें। -1, पॉइंट रखें तो बच्चों क्या आ जाएगा, ये आएगा 1 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, बेसिकली 1 स्क्वायर प्लस माइनस 2g प्लस 2f प्लस सी इज इक्वल टू 0 मीन्स आपका ये आ गया। दूसरा 0,6 रखें तो 0 प्लस 36 प्लस 0 प्लस हमारा 12f प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है। और क्या होगा बच्चों, ये 5,5 रखें तो ये 5 स्क्वायर 50 हो गया प्लस ये हमारा 10g प्लस 10f प्लस सी इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन ये है, एक ये है, एक ये है। तो बच्चों ये माइनस ये आप करें तो ये माइनस ये करेंगे तो फिर क्या होगा वहाँ पर, ऐसे आप सोच सकते हैं कि ये माइनस ये करने पर क्या होगा कि f में GFC की यहाँ से बच्चों वैल्यूज आप आसानी से निकाल ही सकते हैं। क्या करें कि ये माइनस ये करें, ये माइनस ये करने पर क्या होगा बच्चों, ये 10f आया होगा, 10f CC तो कैंसिल हो गया होगा, फिर 0 माइनस ये प्लस 2g रहा होगा, ये 36 माइनस ये मतलब क्या रहा होगा बच्चों प्लस 34 इज इक्वल टू 0 मीन्स हमारा 5f प्लस g प्लस 17 इज इक्वल टू 0। एक ये आ गया और ये माइनस क्या कर दें बच्चों, ये माइनस ये कर दें तो ये आपका बचेगा क्या 10g ही रहेगा ऐसा। फिर क्या रहेगा, ये रहेगा -2f, ये 50 माइनस ये किया जाए तो बच्चों 14 इज इक्वल टू 0। बेसिकली आप क्या कर सकते हैं, GFC की वैल्यू निकाल के सर्कल निकाल लिया बच्चों। अगर सर्कल निकाल लिया तो ये सर्कल का इक्वेशन आ गया बच्चों, तो सेंटर भी आ गया होगा। तो ये जो हमारा स्लोप है इसका, इसी स्लोप से बच्चों को क्या करना है, पैरेलल आपको ये लाइन जो भी हैं टेंजेंट बनेंगी उनके क्या करना है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालना है। तो बेसिकली आप ऐसे सोच सकते हैं बच्चों कि इस चीज़ को कैलकुलेशन कैसे करेंगे। आपका मान लिया ये सर्कल आ गया, अब ये सर्कल अगर आ गया है तो आपको इसका स्लोप बच्चों पता चल जाएगा, ये ओरिजिन है, इसका स्लोप अगर पता चला तो ऐसे सोच सकते हैं बच्चों कि आपको एक क्वेश्चन दिया गया सॉरी ऐसे सोच सकते हैं बच्चों कि क्या करें कि आपको मान लिया कि एक सर्कल ऐसा दे दिया गया है बच्चों, ये मान लें कि आप एक दूसरा क्वेश्चन है, कैसे इसको आप कैलकुलेट करके ऐसा ही सेम कर सकते हैं। मान लें कि ये 3,4 है, तो बच्चों ये 3,4 है तो ओरिजिन से ज्वाइन किया जाए। इसका मान लेते हैं कि रेडियस आपका क्या है, 2 यूनिट है, ऐसा मान लें 2 यूनिट रेडियस है, सेंटर ये है। तो बच्चों इसका स्लोप कितना हो गया, इसका स्लोप हो गया स्लोप ऑफ OC, स्लोप ऑफ OC इज इक्वल टू हो गया 4/3। अब बच्चों क्या करना है, इसी से पैरेलल हमारी क्या होनी चाहिए, पैरेलल टेंजेंट्स होनी चाहिए। तो उनके क्या करना है कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालना है। तो बच्चों आप पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कैसे निकाल सकते हैं कि मान लें कि ये A है, ये B है, तो स्लोप ऑफ AB क्या होगा बच्चों, स्लोप ऑफ AB विल बी -3/4। अगर ये -3/4 हो गया है तो बच्चों इस पॉइंट से कितनी डिस्टेंस पे, 2 डिस्टेंस पे पॉइंट्स चाहिए। तो आपका A पॉइंट क्या, B पॉइंट क्या हो जाएगा बच्चों कि हमारा पैरामेट्रिक फॉर्म में पॉइंट बच्चों एक स्ट्रेट लाइन में, वो हमारा ये x1, y1 पॉइंट है और ये अगर थीटा इंक्लिनेशन होता है पॉजिटिव x एक्सिस से, तो बच्चों r डिस्टेंस पे पॉइंट आप क्या लिखते हैं, x1 प्लस r cos थीटा प्लस y1 प्लस r साइन थीटा। तो बच्चों ये पॉइंट B आप डायरेक्टली क्या लिख पाएंगे, वो लिख पाएंगे 3 प्लस r का वैल्यू कितना था 2 cos थीटा कितना होगा, अगर ये बच्चों ये क्या है tan थीटा है तो cos थीटा आपका निगेटिव में ही 100% होगा, निगेटिव में होगा तो वो क्या रहेगा बच्चों
3 4 5 ऐसा आप समझ सकते हैं। तो वो निगेटिव में वैल्यू कितनी होगी कॉस थीटा की बच्चों? कॉस थीटा होगा -4/5। क्यों? क्योंकि बच्चों वो हमारा टेन थीटा में थीटा बच्चों π/2 से पाई के बीच में, इसलिए ऐसा होगा। तो -4/5 ऐसा, कॉमा और क्या होगा 2 प्लस ये हमारा 4 था, तो 4 प्लस r का वैल्यू बच्चों 2 है, एंड बच्चों साइन थीटा क्या हो जाएगा तब 3/5। तो ये आपका बी पॉइंट हो जाएगा। ऐसे ही बच्चों अगर सी पॉइंट का बात करें तो सी पॉइंट कैसे होगा 3 माइनस ये आर का वैल्यू बच्चों ऊपर अगर पॉइंट लेना है तो प्लस में लेंगे और बाकी क्या लेंगे निगेटिव लेंगे। तो ये 2 इंटू -4/5 कॉमा 4 माइनस 2 इंटू 3/5। ये बच्चों अगर सर्कल ये होता, सेंटर ये होता, रेडियस ये होता तो ऐसा आपका हो रहा होता। अब बात करते हैं बच्चों 15, आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। नंबर 16 क्या बोला गया है? इफ द लाइन Lx plus My plus n intersect the curve A at point A and B, the circle on AB as diameter pass through the origin, prove that this। मतलब क्या है बच्चों? Lx plus My प्लस n इज इक्वल टू 0 एंड कर्व क्या है बच्चों? ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है। अब क्या बोला गया है कि ये लाइन इस कर्व को क्या करता है? a एंड b पॉइंट पे कट करता है। तो बच्चों ऐसे आप सोचें ये कर्व मान लें कुछ ऐसा कुछ है, 2 पॉइंट पे कट किया तो वो a एंड b दिया गया है। तो इसको और इसको डायमीटर मान के बच्चों सर्कल ड्रॉ किया जाए तो वो क्या हो रहा है कि ओरिजिन से पास करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि अगर AB डायमीटर है, इफ AB इज ए डायमीटर ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो ओरिजिन से बच्चों पास करता है तो ये 90 डिग्री होगा। ये 90 डिग्री होगा अगर, तो फिर हमारा काम बन चुका है बच्चों कि इस कर्व को इस लाइन के रेस्पेक्ट में होमोजीनियस बना दिया जाए। तो क्या मिलेगा हमको? OA एंड OB का कंबाइंड इक्वेशन मिलेगा। मीन्स बाय मेकिंग होमोजीनियस इक्वेशन, इसको होमोजीनियस बनाया जाए इस लाइन के रेस्पेक्ट में, तो क्या करेंगे बच्चों? Lx प्लस My अपॉन n माइनस n इज इक्वल टू 1। इस चीज़ को करेंगे बच्चों होमोजीनियस का सिंपल सा ये मीनिंग हुआ कि ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy इज इक्वल टू, ये 1 था तो 1 स्क्वायर माने, मतलब क्या माना जाए? ऐसा Lx प्लस My अपॉन माइनस n का होल स्क्वायर। ये आपको तुरंत क्या करना है? मानना होगा। अब बच्चों ये जो होमोजीनियस इक्वेशन है ये क्या रिप्रेजेंट करता है ये आपको बताया गया है स्ट्रेट लाइन चैप्टर में, खूब बताया गया है अच्छे से। दिस इज कंबाइंड इक्वेशन ऑफ OA एंड OB। OA एंड OB का कंबाइंड इक्वेशन है बच्चों। तो अगर कंबाइंड इक्वेशन है और ये क्या है कि दोनों OA एंड OB क्या होंगी? परपेंडिकुलर होंगी। इनडायरेक्टली तो यही बोला गया कि ये परपेंडिकुलर हैं। तो फिर बस क्या करना है बच्चों कि जो हमारा कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वेयर प्लस कोफिशिएंट ऑफ क्या करना है बच्चों? y स्क्वेयर इज इक्वल टू 0 करना है। यही आपका क्या होगा बच्चों? रिलेशन निकल कर आ जाएगा, सेम रिलेशन ही निकल कर आएगा। अब बच्चों x स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ से और यहाँ से कितना आएगा कंबाइंड होके? a, यहाँ से L स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, तो इधर आएगा तो बच्चों माइनस में, तो L स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर प्लस b, यहाँ से क्या आएगा बच्चों? यहाँ से आएगा m स्क्वायर
माइनस एम स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यही आपको क्या करना है बच्चों, कंडीशन निकालना था। तो ये हो गया ए प्लस बी इंटू एन स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। यही आपको बच्चों रेस्ट्रिक्शन निकालना था, यही आपकी कंडीशन प्रूव करना था कि जिन दो पॉइंट्स पे ये लाइन एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन intersects the curve ax square plus 2hxy plus by square is equal to 1। तो वो पॉइंट बच्चों अगर उन दोनों पॉइंट्स को डायमीटर मान के सर्कल ड्रॉ किया जाए तो ओरिजिन से पास करेगा, मतलब ये बच्चों ओरिजिन पे कितना एंगल बनाएगा, ये 90 डिग्री बनाएगा। ऐसा आप तुरंत क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं, अगर ए बी डायमीटर था। अब बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 में ये करना है कि ए सर्कल इज ड्रॉन विथ इट्स सेंटर ऑन द लाइन। ये एक सर्कल बच्चों, उसका सेंटर कहाँ पर है, सेंटर सी मान सकते हैं, लेमडा कॉमा 2 माइनस लेमडा। ये आप तुरंत सेंटर के कोऑर्डिनेट्स मान सकते हैं। टच द लाइन ये एंड पास थ्रू ये, मतलब बोला गया है बच्चों कि हमारा इस पे सेंटर है, तो ये ऐसा सर्कल हो गया। किस लाइन को टच करता है बच्चों, इस लाइन को टच करता है। ये हुआ बेसिकली 4x माइनस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0 ऐसा। एंड पासेस थ्रू, ये सर्कल कहाँ से भी पास करता है बच्चों, ये पास करता है आपका 0,1 से, 0,1 से पास करता है। तो इक्वेशन ऑफ क्या करना है, सर्कल निकालना है। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल तो बच्चों बहुत ही आसानी से निकल कर आ जाएगी। कैसे कि बस आपको क्या करना है कि ये पॉइंट सेंटर मान लिया, ये लेंथ एंड दिस लेंथ शुड बी इक्वल। तो बच्चों ये लेंथ हमारा ये सी पॉइंट था, इसको ए मान लो आप, इसको बी मान लो। तो ये हमारा सी बी इज इक्वल टू सी ए के बराबर होगा। तो सी बी कितना आया, स्क्वायर रूट ऑफ लेमडा स्क्वायर प्लस 2 माइनस लेमडा माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हमारा इस पॉइंट से इसका डिस्टेंस, तो वो कितना होगा 4 लेमडा माइनस 3 इंटू 2 माइनस लेमडा प्लस 4 अपॉन 5 ऐसा होगा। तो बच्चों आपको क्या करना होगा, थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई करना होगा। तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा लेमडा स्क्वायर 2 लेमडा स्क्वायर माइनस 2 लेमडा प्लस 1, इसका बच्चों स्क्वायर भी कर दें तो आप ऐसा इधर 25 इज इक्वल टू, ये किसका स्क्वायर रहेगा इस तरफ, वो आपको देखना होगा। तो ये 4 लेमडा, ये बच्चों 3 लेमडा मतलब 7 लेमडा, ये हमारा क्या बनेगा -2 का होल स्क्वायर, ऐसा बन गया। तो बच्चों क्या होगा, यहाँ से आपकी क्या वैल्यू मिल जाएंगी लेमडा की, लेमडा में क्वाड्रेटिक है बच्चों, तो लेमडा की 2 वैल्यू मिल गई। अगर 2 वैल्यू मिल गई हैं तो फिर आप क्या करेंगे बच्चों, ये हमारे 2 सेंटर निकल कर आ जाएंगे। 2 सेंटर का मतलब हुआ बच्चों इस पॉइंट से पास करता है तो रेडियस भी बच्चों फिक्स हो जाएगा, लेमडा की वैल्यू अगर निकल कर आ गई। और फिर आप क्या करेंगे कि रेडियस मालूम है, सेंटर मालूम है, तो बच्चों सर्कल की इक्वेशंस क्या कर पाएंगे, निकाल पाएंगे। तो बच्चों ये आपका डिस्कशन हो गया, 17 ही क्वेश्चन थे इसमें। अब नेक्स्ट असाइनमेंट भी आपको तुरंत दे दिया जाएगा। पढ़ते रहें, अच्छे से समझते रहें बच्चों। लेक्चर्स में सारी चीज़ें आपको, सारे कॉन्सेप्ट, सारी थ्योरी, सारे एग्जाम्पल्स, ये सब कुछ कवर किया गया है बच्चों जेईई एडवांस के रेस्पेक्ट में। तो चीज़ों को सीखते रहना है। जितना आप बच्चों सीखेंगे, जितना रटने की कोशिश नहीं करेंगे, उतना ही आपको बाद में फ़ायदा होगा। अगर आप क्या करते हैं बच्चों, रटते हैं चीज़ों को, ऐसे ही बस आंसर निकाल लिया, तो फिर उससे आपको लास्ट में कॉन्फिडेंस नहीं होगा। तो कॉन्फिडेंस के लिए लाने के लिए बच्चों चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने समझ लिया तो वो हमेशा के लिए आपके माइंड में रहता है। बाय बाय, थैंक यू।